अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में जो ना मैं आपके साथ अपनी रात की रूटीन थोड़ी सी शेयर करूंगी। तो बस यहाँ से जो ना हम ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। हुरैन के बाबा शाम को जब गए तो ये इतना रोने लगी कि बाहर जाना है। तो भाभी की बेटी आई वजिया और वो हुरैन को अपने साथ ले गए। ये देखें इनकी खुशी की इंतहा कि बस इनको ना नीचे जाते हुए इतनी खुशी हो रही थी। तो साथ साथ में आ गए किचन में। खाना मैंने जो है ना सालन में मैंने बनाना था अंडे आलू का सालन। तो वो मैंने आपके साथ पहले रेसिपी शेयर करी हुई है, तो मैंने इसलिए वो शूट नहीं किया। तो सालन चढ़ा के मैंने कहा अब जो मसाले पीसने वाले हैं और जो रिफ़िल करने वाले हैं ना वो मैं कर लेती हूँ साथ साथ। क्योंकि ये कोरिएंडर जो है ना ये भी ख़त्म हो रहा था, धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब साथ साथ जो ना गरम मसाले में जो चीज़ें मुझे रिफ़िल करनी है मैं वो भी कर लूँ। तो साथ साथ जो है ना मैंने वो भी काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये काम ऐसा होता है ना बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस जो है ना बड़ी बुरी लगती है। और हुरैन अगर घर पे हो तो मुझे पीछे से आके मामा ये दे दें वो दे दें, बस यही लगा रहता है। तो मैंने कहा ये सुकून का तरह सा काम है, ये कर लूँ। तो बस यहाँ जो है ना मैं अपने मसाले जो हैं ये सारा, ये देखें ये मसाला बॉक्स जो मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह रिफ़िल हो गया। साथ में जो है ना मैंने ये भी पीस लिया धनिया। अब मैं जो है ना ज़ीरा भी साथ में पीस लूँगी। और मैं ना थोड़ा सा धनिया को थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ, दरदरा नहीं करती। दरदरा तो हमें कबाबों में चाहिए होता है। तो उसके लिए ना मैं अलग से जो ना उसी वक्त जो ना फ्रेशली जो ना कूट के और वो डालती हूँ। बाकी ये जो धनिया और ज़ीरा होता है ना ये मैं थोड़ा फाइन ही करती हूँ। जो हमें सालन वगैरह में या कीमा वगैरह इस तरह की चीज़ें बननी होती हैं उनमें डालना होता है। क्योंकि फिर वो छिलके छिलके मुंह में आते हैं ना धनिए के, तो वो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो जहाँ मुझे मोटा चाहिए होता है ना तो मैं उसी वक्त कूट के जो है ना वो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ धनिया और ज़ीरा। बाकी ये जो है ना ये नॉर्मल है। अभी जो है ना मुझे ये दोनों चीज़ें जो है ना रोस्ट करके फिर वो भी ना मैं रख लेती हूँ। तो बहुत आसानी हो जाती है उसके साथ, क्योंकि उनकी जो रोस्टेड होते हैं ना वो भी कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं कुछ, तो उनमें डलते हैं तो उनकी खुशबू अच्छी आती है, फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ जो है ना मेरा पीसने का काम जो हो गया तो ऑलमोस्ट डन हो गया था। काली मिर्चें मेरी पिसी हुई रखी हुई थी अभी अच्छी खासी, और सफ़ेद मिर्चें भी थी। तो मैंने कहा वो जब मुझे ज़रूरत होगी ना फिर मैं फ्रेश का जो है ना वो करूँगी। साथ साथ जो है ना मैंने चावल भी बॉईल करने थे, थोड़े से चावल मैं बॉईल करूँगी क्योंकि इन्हें जो है ना रात को खाने में लाजमी चावल चाहिए होते हैं, चाहे कोई कुछ भी सालन बना हो। तो एक रोटी ले लेते हैं या आधी रोटी खा लेते हैं और जो है ना साथ में चावल खाते हैं। अम्मी और मैं तो रोटी खाते हैं सालन के साथ ज़्यादातर ना। तो बस यहाँ जो है ना मैंने क्या आटा भी जो है ना वो ख़त्म हो हुआ था, तो मैंने क्या आटा भी गूँध लूँ। अच्छा, लास्ट दिनों में क्या हो रहा था कि ना गर्मी इतनी शदीद हो रही थी, मेरी इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आटा ना मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा गूँधूँ। मैं थोड़ा ही थोड़ा रोज़ाना गूँध रही थी, और ये होता यह था कि सुबह उठ के इतनी एनर्जी मुझ में नहीं आती थी कि मैं उठते ही ना आटा गूँधूँ और रोटी बनाऊँ। हालांकि सुबह के टाइम तो सिर्फ अम्मी की एक रोटी बननी होती है। तो लेकिन इतनी जो ना, क्योंकि आटे को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, तो इतना टाइम भी नहीं होता, भागम दौड़ी में सारा नाश्ता वाश्ता बनता है। क्योंकि हुरैन सुबह बहुत चिड़चिड़ी होती है, अक्सर जो होता है बहुत चिड़चिड़ी होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि इनका मूड बहुत अच्छा हो। तो ना इतना मुझे उन दिनों इतनी परेशानी हो रही थी, रोज़ सुबह मुझे उठ के आटा गूंदना, तो जल्दी की वजह से ना मैं थोड़ा ही गूंदती थी। और वो इतना होता था कि वो सारा दिन में ख़त्म हो जाता था। तो ना अब मैंने कहा नहीं अब बहुत हो गया, और जो है ना अब एक साथ जो है ना थोड़ा ज़्यादा गूंद के रख देती हूँ। अब ये आटा जो है ना कम से कम मेरे 2 से 3 दिन आराम से गुजर जाएंगे। इसमें सुबह का नाश्ता भी होगा, रात का खाना भी हमारे हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोटियाँ, हम 3 तो लोग हैं। 4 रोटियाँ रात की बनती हैं, और जो ना वो भी जब सालन में कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई है, वरना अगर चावल होते हैं तो कम ही बनते। खैर यहाँ जो है ना अब मैं आ गई सारे बर्तन वर्तन वॉश करने। पहले जो ना मैं ऐसा करती थी, हाथ के हाथ धो के रखती थी। तो उसमें जो है ना मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हाथ फारिग ही नहीं हो रहा है। अब मैं ये करने लगी हूँ कि शाम से जो ना मैं शाम की चाय से जमा करने लगती हूँ और जो ना खाना बनाने तक। तो खाना बना के जब मैं फारिग होती हूँ ना तो फिर मैं सारे बर्तन एक साथ धो के जो है ना हट जाती हूँ। तो इस तरह जल्दी भी हो जाते हैं सारे बर्तन वॉश, और जो ना मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मुझे ना मिनट मिनट पे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। हालांकि हमारी फैमिली छोटी है लेकिन बर्तन हमारी हैं माशाल्लाह। पता नहीं कहाँ से बर्तनों में ना इतनी बरकत हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता। तो खैर बस मैं ये साफ़ करके हटूँगी, और सारा बेसन वेसन भी अब मैं अपनी तरह सिंक जो है ना अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। अब जो है ना बस खाने के बाद के जो भी होंगे ना बर्तन वो ही होंगे। तो फिर वो मैं खाने के बाद वॉश करके और रख दूँगी। अच्छा, बर्तनों में धोते-धोते मैं भूल ही गई कि मैंने ना चावल बॉईल करने रखे हुए थे। वो तो शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नहीं हुए, तो बिल्कुल सही हो गए थे, नरम हुए हो गए थे। तो इनको थोड़े से, अम्मी को भी ना नरम चावल ही अच्छे लगते हैं बॉईल हुए हुए। तो बस यहाँ जो है ना मेरे चावल भी दम पे आ जाएंगे,
और जो है मेरा सालन भी साथ में रेडी हो गया था, आटा भी जो है ना थोड़ी देर रेस्ट हो गया था, आटे को भी रेस्ट मिल गया। तो बस अब मैं जो है ना रोटी भी बना लूँगी। इतनी देर में ना बीच में हुरैन मैडम भी ऊपर आ गई थी, वो थोड़ी देर ही नीचे रुकी, जितना उनको शौक था बस गाय वगैरह को नीचे जाके देखा और वो आ गई ऊपर। तो बस शुक्र है कि मूड सही था, तो वो अंदर खेल में लगी हुई थी। तो मैंने कहा बस मैं फटाफट से ना रोटी भी पका के फारिग हो जाऊँ। अच्छा जी, आज मुझे ना आप लोगों से बड़ी ज़रूरी अपनी जो है ना थॉट है एक वो शेयर करनी है। तो अक्सर मैं आप लोगों से के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि जो है ना यूट्यूब ने ना हमें अपना स्टूडेंट समझा हुआ है। वो ये कि ना यूट्यूब पे जैसे हम मुझे अपने ना पुराना ज़माना याद आ गया, स्कूल का ज़माना याद आ गया कि जब हम स्कूल जाते थे और अगर स्कूल से कभी एब्सेंट हो गए, तो जो है ना एक दिन एब्सेंट हो गए या 2 दिन एब्सेंट हो गए, तो जो है क्या नाम है नेक्स्ट डे हम जब जाते थे तो ऐसा लगता था हम बहुत पीछे हो गए सबसे, है ना। और जो है ना ऐसा लगता था कि जो है ना एब्सेंट माइंड होना, और जो है ना बहुत लगता था कि जैसे सब हमसे आगे हो गए क्लास में और हम पीछे हो गए, तो उसको कवर करने के लिए अब बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो जो है ना वही चीज़ जो है ना यूट्यूब ने याद दिला दी है वो ऐसे कि ना अब मुझसे ना रोज़ व्लॉगिंग हो नहीं रही है। तो क्योंकि डेली व्लॉगिंग करना, जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं उनको अच्छी तरह आइडिया होगा, डेली व्लॉगिंग बहुत मुश्किल काम है। और साथ में कोई अगर आपका साथ देने वाला हो ना एडिटिंग में या जो है क्या नाम है व्लॉगिंग में, शूटिंग में, तो फिर तो कुछ मसला नहीं है, चलो। लेकिन सब कुछ जब आपको खुद अकेले ही करना है और सीखना भी खुद ही है, मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली है। मैंने अपना चैनल खुद ही यूट्यूब से ही सीख सीख के बनाया। सारी एडिटिंग मैंने खुद से सीखी, सब कुछ मैंने खुद से किया, तो मुझे उस चीज़ में बहुत टाइम लगा शुरू में। तो जो है ना मेरे साथ साथ लर्निंग भी होती है और मैं उसी चीज़ को ना इम्प्लीमेंट भी करती हूँ अपनी वीडियोस में। तो इसमें ना मुझे बहुत लगा शुरू में, तो मुझे बहुत टाइम लगा, आप यकीन माने जब मैंने स्टार्ट लिया था रमज़ानों से पहले, तो मैं रोज़ व्लॉग डाल रही थी, रोज़ नहीं तो एक दिन का बस गैप आता था बीच में। तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मेरी सास को मेरे ऊपर इतना रहम आने लगा था। और वो ये कहती थी अम्मी कि नहीं भाई, मैं तुम जो है ना ऐसा काम मत करो कि तुम पागल हुई हुई हो, ना दिन देखो ना रात देखो। आप लोगों को पता है मैं रात को फारिग होकर मुझे सहरी हो जाती थी अपनी एडिटिंग करने में, और मैं व्लॉग देर से अपलोड करती थी, इसीलिए कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कराची में यही रिवाज है कि देर तक जागना होता है, सहरी करके सब सोते हैं। तो मैं व्लॉग भी देर से अपना अपलोड करती थी, और थोड़ा ही फारिग थोड़ी देर ही मुझे सुकून का थोड़ा सा मिलता था, तो बस सहरी की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी, सहरी करके सुबह नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता था, तो वो टाइम मेरा आइडियल होता था। मैं जब पढ़ के 6 साढ़े 6 7 बजे मैं सोती थी, और फिर सुबह बच्चों के साथ उठ जाना हो रैन मैडम के साथ, और फिर ज़ाहिर है सुबह से अपनी वही रूटीन। और फिर उसी में तो इतनी मैं पागल हो गई थी, इतनी मैं जो है ना थक गई थी इस चीज़ में, मेरे इतना सर में दर्द, मैंने कहा नहीं। फिर अम्मी ने भी कहा, इन्होंने भी मुझे समझाया कि देखो तुम इतना अपने ऊपर बर्डन मत लो, और जितना हो रहा है उतना करो। तो ना फिर मैंने थोड़ा गैप लेना शुरू किया। तो उसमें लेकिन ये है कि जब मैं रोज़ व्लॉगिंग कर रही थी, मेरा रोज़ कोई ना कोई व्लॉग आ रहा था, तो मेरे माशाल्लाह से व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। अब जो है ना मैंने कहा नहीं, बहुत जो है ना थकान होने मेरे सर में, क्योंकि मुझे माइग्रेन का भी मसला है, तो मेरी जो है ना अगर नींद पूरी ना हो या गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए या मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मेरे माइग्रेन हो जाता है। तो उसकी वजह से मुझे 2-2 दिन जो है ना बहुत मसले होते हैं काम करने में। तो बस ये है कि अब मैं गैप ले रही हूँ, तो मेरे व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए। और मुझे इतना देख के जो है ना अफ़सोस होता है कि मेरी इतनी मेहनत जो है ना वो सब जो है ना ज़ाया जा रही है। हालाँकि मेरा भी चैनल मोनेटाइज़ होने के करीब भी नहीं है। मैंने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे इतना दुःख होता है कि मेरे व्यूज़ सारे डाउन जा रहे हैं मेरी उसकी वज़ह से ना, कि मैं रोज़ व्लॉगिंग नहीं कर रही। लेकिन इसलिए जो है ना मुझे लग रहा है कि ना यूट्यूब जो है ना चाहता है हम रोज़ अपनी जो है ना अटेंडेंस लगाएँ। अब रोज़ अगर अटेंडेंस नहीं लगाएँगे, तो दूसरे जो है वो आपसे आगे निकल जाएँगे और आप रह जाएँगे पीछे, और आगे बढ़ने के लिए आपको दुगनी से चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ख़ैर अभी इस जगह पे आ गए हैं, अब जब ये प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लिया है काम करने के लिए, तो इंशाल्लाह ये है कि कोशिश करती रहूँगी। अब ये है कि 2 दिन का मैं जो ना अपनी उसमें व्लॉग में गैप लाऊंगी, 2 दिन का जो है ना गैप होगा। और अब व्यूज़ आए ना आए, मैं इससे ज़्यादा कम तो नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि 2 दिन का गैप तो लाजमी आएगा, क्योंकि वीडियो शूट करने में, थोड़े थोड़े क्लिप्स लेने में, फिर उनको एडिट, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है एडिटिंग और जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह अपलोड करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता, और ये सब कुछ जल्दी ही हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, जब हम करते हैं काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो
हो भी जाता है। तो इससे जो है ना डिसहार्ट नहीं होना। अगर कोई नया यूट्यूबर है जिसने अभी स्टार्ट किया है, वो सोच रहा है, तो मेरी इन बातों से आप बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो। देखिए, मैं भी मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करती रहूँगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे इसका जो है ना बहुत जल्द जो है ना सिला भी देगा। तो आप लोगों में से भी अगर कोई सोच रहा है या जिसने जस्ट ज्वाइनिंग करी है, तो आप डिसहार्ट मत हो। मेहनत करते रहें, मेहनत का ज़रूर फल मिलता है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लाजमी मिलेगा। तो बस ये है कि यही इसी सोच के साथ जो है ना और नए व्लॉगर्स की भी जो है ना मैं वीडियोस देखती हूँ। पुराने व्लॉगर्स की नहीं, नई व्लॉगर्स की भी देखती हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में मुझे लाजमी अपना जो है ना फीडबैक ज़रूर दिएगा आज के व्लॉग के हिसाब से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।